आगे भाई थोड़ी सी बात को उस तरफ ले जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, आपने ये स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि उसको वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए अगर वो मुकम्मल फिट नहीं है। क्या शाहीन शाह अफरीदी जो आपके कप्तान हैं पीएसएल के लिए मुकम्मल फिट है? हाँ, अब आपके सामने वो बॉलिंग कर रहा है और ये उसका डिसीजन है। हम उसको फिर भी कहेंगे कि भाई हेलो, नहीं, जितना अगर खेलते भी हो हमें नहीं चाहिए कि तू 5-6 विकेटें ले ले। 24 बॉल कराने हैं ग्रेजुअली। अगर तुम्हें कहीं लगे दैट्स हिज डिसीजन, नॉट माइन और आवर डिसीजन। क्या वैसे तो आपकी स्ट्रेटजी है, बताना चाहे ना बताना चाहे आपकी मर्जी है, क्या शाहीन शाह अफरीदी ऑन एंड ऑफ पीएसएल खेलता हुआ नजर आएगा इस सीजन में फिटनेस की वजह से, या आप समझते हैं कि इन रोज सारे मैच खेलेगा? देखिए, अभी जहां तक वो फील कर रहा है, वो 1-2 हफ्ते तो उसने बॉलिंग स्टार्ट की, बिल्कुल ऐसे ही। और फास्ट बॉलर की आपको बताऊं कि ये जो इंजरी के बाद आना है ना, वो आपको स्ट्रेट वे पहले हफ्ते ही बता देता है कि आप आगे जा सकते हैं कि नहीं कर सकते, वर्कलोड उठा सकते हैं। सो मैंने उसकी वीडियो भी देखी है। एक बड़ी टेक्निकल चीज थी जो कि मैं थोड़ा सा वरीड था, जो हसन अली में हुआ, या जो अमूमन जो फास्ट बॉलर्स हैं जब इनकी नी इंजरी होती है, वो भी फ्रंट लेग की, तो उसमें 2 चीजें वो वजन उसके ऊपर डालना ना कम कर देते हैं। सही। तो उसकी इंडिकेशन क्या आती है कि जब अगर आप ये फ्रंट लेग है तो ये जो बैक नी है, ओके, ये आपकी ना जब पीछे होती है तो आप पूरा वजन पैर पे डाल दें। ओके ओके। और 80% ग्राउंड फोर्स है, 20% बॉलर की फोर्स। बिल्कुल। और आप जितनी कम करते जाएंगे, हल्का पैर रखेंगे, आपकी पेस कम होनी ड्रॉप शुरू हो होती जाएगी। और ये जो नी है, ये आपकी फ्रंट नी से पीछे है अगर ऐसे, और आपने बॉल डिलीवर किया है, इट मींस कि एक पांव के ऊपर पूरा आपने वजन डालना है। सही। उस दिन मैंने इसकी वीडियो मुझे दिखाई, इसलिए मैं कहा गुड, पास नो वरीज। अच्छा, यानी कि मुकम्मल करेगा। हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ आप लोगों ने उठाया, अब वो मैच विनर बनता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक इशू है कि रन ज्यादा देता है। क्या इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा रन देता है, या उसकी यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा इशू है? एक तो ऐसे बॉलर को क्लैरिटी के साथ रोल देना पड़ता है। ओके। अगर आप बैक 90s में जाएं तो जो वकार, वसीम, आकिब, जो एक हमारा कॉम्पोजिशन था, तो उसमें मुझे अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करनी होती थी, और मुझे आई वाज इंटेलिजेंट एनफ, इसलिए इतनी देर निकाल करके सर्वाइव मुझे कई दफा लग रहा होता था कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वायर ऐसे करूँ ना विकेट मिल जाएगी, लेकिन मुझे कहते दो अपने रोल में रहना है, नहीं लेनी विकेट। ओके। कंटेन करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, और वकार और वसीम विकेटें लेंगे। और वकार को अब अगर हम ये मेरे वाला रोल दे देते तो वकार थोड़ी रहता। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हारिस का काम ये है कि तेज बॉलिंग करनी और विकेटें लेनी। ओके। जब आप विकेटें लेने जाते हैं तो आप फिर विकेटों को अटैक करते हैं, उसमें फिर आपके यॉर्कर 6 तो 6 लगेंगे नहीं, फिर आप बाउंसर्स करते हैं, वो भी सारे एक्यूरेट नहीं होंगे, तो उसमें रन्स तो बनेंगे, लेकिन वो आपको मैच जीत के दे देगा। तो इसलिए क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट। एट टाइम्स कई कप्तान अब डाल देते हैं दिमाग में कि तू रन भी बचाने ने तो आउट भी करने तो ये पता नहीं कैसे होता है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि बॉलर का एक रोल होना चाहिए, या तो ये विकेट टेकर होगा या रन कंटेनर हो, बीच में कुछ नहीं हो सकता। आकिब जावेद, मैं तो ग्रेट बॉलर में शुमार करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप बीच में आके विकेटें लेते थे, जब मुश्किल होती थी पार्टनरशिपें तोड़ते थे। आकिब जावेद हेड कोच कैसे हैं? एक सख्त हेड कोच है, एक नरम हेड कोच है, और आकिब जावेद अगर मुल्की क्रिकेट, ये डोमेस्टिक की खिलाएगी पीएसएल, उसमें इतने फ्रूटफुल हैं, तो व्हाई नॉट आकिब जावेद विद पाकिस्तान टीम? देखिए, मेरी कोचिंग की कहानी बड़ी पुरानी है, दोबारा सुन लेंगे। प्रॉबेबली आई एम द ओनली वन कि जिसने क्रिकेट छोड़ के कोचिंग शुरू की, और शुरू भी की मुझे ये तब मुदस्सर नजर और तौकीर ज़िया जब थे, तो ये मुझे इनका था कि तुम्हें पाकिस्तानी टीम के साथ लगा दे, तुम्हें ये टीम के साथ लगा दे। मैंने कहा नो, मुझे अगर लाना है कोचिंग में तो शेखुपुरा में रीजनल एकेडमी लगाओ, मैं उसमें असिस्टेंट कोच हूँगा, मेरे उसमें साथ भी असिस्टेंट। ओके। हाँ, शफीक पापा साहब सीनियर हैं, उनको आप हेड कोच बनाएं, क्योंकि मुझे सीखनी है, मुझे नहीं ये आती। सही सही सही। और मैं बता दूंगा जब मुझे आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। सही। क्योंकि देखिए
मुझे दोगे ना स्पेस, मैं ले लूंगा। ओके। मैं फिर सुनूंगा नहीं किसी की। अगर मैं हेड कोच हूं ना तो फिर कोई फैसला और कर नहीं सकता। अच्छा। तो ये किसी को बर्दाश्त हो नहीं सकता। ठीक है, पीसी भी मेरा नहीं ख्याल एक हफ्ता भी बर्दाश्त कर पाए। फिर मैं यूं ही चला गया, मैं जाओ मैं फिर हेड कोच बन के दिखाता हूँ। मुझे कभी मैंने पाकिस्तान नहीं आना था, कोई चांस नहीं था। अच्छा। नो, ये तुम आतिफ राना का मुझसे मिलना, ओके, और मुझे चैलेंज करना। अच्छा, क्या चैलेंज? ये मुझे उन्होंने कहा कि यार आप इधर काम कर रहे हैं, आप आए ना। अब यूएई में थे जब? हाँ। तो मैंने कहा यार मैंने क्या करना आगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये 1 महीने की क्रिकेट, वहाँ कोचिंग है किधर। अच्छा। मैं मुझे ये नहीं पसंद। तो कहता है फिर आपका नाम आकिब जावेद, आपने बताना है मुझे या हमें कि हमने क्या करना है। ओके। तो फिर इसको मैंने अगले 1-2 दिन में रिजाइन करके मैं कहा आओ चले, फिर आओ। अच्छा, किसने इस तरीके से फिर आपने किया। अच्छा आगे भाई, जिस तरह आपने कहा कि और पाकिस्तानी टीम की आपने बात की, 0 इंटरेस्ट, वो एक टाइम था जब था। ओके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा। अब जो हम काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, पाकिस्तानी टीम के कोच बन के। अब आपने फैक्ट्री लगा ली है प्रोडक्ट देने की। मुझे क्या उससे मिलना है। जिस तरह आपने कहा कि जब आप हेड कोच बने या आप कमांडिंग पोजीशन में आते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा डिसीजन चलेगा, तो क्या आकिब जावेद ने कप्तान को भी इतना एम्पावर किया हुआ है कि भाई ये 11 कौन सी खेलनी है, क्या खेलनी है, तुमने खिलानी है, क्या स्ट्रेटजी है? 100% क्रिकेट टीम में अगर कोई लीडर है तो वो कप्तान है। ओके। आप उसके फैसिलिटेटर हैं। कोच फैसिलिटेटर है। हाँ। ओके। उसको बताता क्या चाहिए। ओके। अभी ड्राफ्ट में भी हम जितनी सारा साल हमारी, क्योंकि एडवांटेज ये है कि हमारा मैच्योर हमने 0 से बनाया है। सब चीजें, एनालिस्ट, रॉ मटेरियल, ट्रेनर, कोच, सारा साल वो काम करते हैं, सारा साल वो रिसर्च करते हैं। इसीलिए हम पता नहीं टिम डेविड और फिल सॉल्ट और ये हैरी ब्रूक ऐसे नहीं निकाल लेते। हाँ ये है। तो सारा साल हम क्यों मेहनत करते हैं, ड्राफ्ट में क्यों बैठते हैं कि आपका कप्तान खुश हो ऑप्शंस देख के, उसको दिखाएंगे ये देख ये 11 और ये जो 9 बैठे हैं बेंच पे, किसको खिलाना है तेरे पास इतनी ऑप्शंस हैं। हमारा सिर्फ इतना काम, उसके बाद वो रोप है, कप्तान जाने उसका काम जाने। अच्छा, आपका कप्तान और जितनी नाकामी है वो हमारी है। अच्छा, ये कप्तान को कह देते हैं आप? हाँ, कि फेलियर हमारा सक्सेस तो है। क्या बात। एंजॉय। मुझे ये बताइएगा कि भाई जिस तरह शाहीन की एग्रेशन हमें फील्ड में नजर आती है, बॉलिंग में नजर आती है, क्या शाहीन ड्रेसिंग रूम में भी ऐसा ही कप्तान है या ड्रेसिंग रूम में ये बिल्कुल ही अपोजिट है? वो इतना सेंसिटिव है कि अगर कोई प्लेयर सीनियर किसी जूनियर को कोई एक बात भी कर दे ना तो वो छोड़ता नहीं। अच्छा। कि मेरी टीम है, ये फैमिली है, इसमें कौन छोटा बड़ा है। अच्छा। इज्जत से इज्जत बढ़ाओ, सीनियर होने से इज्जत ना बढ़ाओ।